हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, नए साल को आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया हो उस लक्ष्य को आप प्राप्त करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आप को बहुत ज्यादा उन्नतशील बनाएं। तो बच्चों, आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं पदार्थ प्रत्येक स्थान को घेरता है, उसमें भार होता है, जैसे लोहा, लकड़ी, कांच और मिट्टी। पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे चारों ओर बहुत सारे पदार्थ हैं, अलग अलग तरीके के हैं, तो कैसे उनको हम एक साथ रखकर देखें? तो वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखना। फिर आता है कि ये लक्षणों के आधार पर जो वर्गीकरण है वो कैसे किया गया है या कितने प्रकार का है, वो देख लीजिए। नंबर 1 पर पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर, जैसे ठोस, द्रव और गैस। नंबर 2 पे जल में घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशील, अघुलनशील। जल के सापेक्ष भार के आधार पर तैरने वाले तथा डूबने वाले पदार्थ। पारदर्शिता के आधार पर पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। फिर 5 पे आता है कठोरता के आधार पर मुलायम या कठोर पदार्थ। फिर आता है चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर, यानी पदार्थ चुंबकीय और अचुंबकीय दो प्रकार के होते हैं, वो कैसे। तो इन सब में बच्चों हम लोग 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं, यानी यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम लोग पारदर्शिता के आधार पर, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कठोरता के आधार पर मुलायम और कठोर पदार्थ। अब हम इनके बारे में देखने से पहले आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ ठोस वस्तुएं हैं, जैसे आप कांच का देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये ऊन है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये कुछ लोहे की वस्तुएं हैं और ये साथ में हमारे पास ऊन रखी हुई है और ये प्लास्टिक का फव्वारा है। अब यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ों को अगर हम उंगलियों से दबाएं, जैसे ये कांच के हम दबाते हैं ऐसे हाथ से, देखिए इस प्रेस करने पर, दबाने पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ये उतना ही रहता है, यानी दबता नहीं है। अब हम ले लेते हैं ऊन को। अब ऊन को हमने दबाया, देखिए दब रहा है, ये ऊन जो है हाथ से दबाने से दब रही है। अब यहाँ पर हमने ये रुई लिया, रुई देखते हैं, ये रुई भी दब रही है दबाने से। और साथ में अगर हम ये कील ले लेते हैं और इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं दब रही है। और ये जो लकड़ी का टुकड़ा हमारे पास है, ये भी बिल्कुल नहीं दब रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं उसमें कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जो दबाने से दबती हैं, जैसे ये देखिए दब रही है, ये हम रुई देखिए दबाने से दब रही है। अगर हम स्पंज लें तो वो भी दबेगी। और यहाँ पर देखिए कांच है, वो नहीं दब रही है। तो अर्थात कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो दबाने पर दबती हैं, यानी कि मुलायम होती हैं, और कुछ जो दबाने पर नहीं दबती है, मतलब कि कठोर होती है। तो इस प्रकार जो वस्तुएं होती है वो कुछ मुलायम और कुछ कठोर वस्तुएं दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। तो बच्चों, हमने देख लिया कि अभी हमने अपने प्रयोग से क्या क्या सीखा कि जो पदार्थ आसानी से दब जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मुलायम पदार्थ कहते हैं। और जैसे रुई, ऊन, स्पंज आदि। आप अपने चारों ओर और भी मुलायम पदार्थों को ढूंढकर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर वे पदार्थ जो आसानी से नहीं दबते हैं उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, कांच, कटे हुए टुकड़े, कांच के कटे हुए टुकड़े। अब आप बच्चों अपने आसपास देखिएगा कि और कौन कौन सी ऐसी जो वस्तुएं हैं जो दबाने से दब जाती है और दबाने से नहीं दबती हैं। और इन दोनों को अलग अलग छांटकर आप एक टेबल भी बनाइएगा कॉपी के ऊपर, उसमें नोट कीजिएगा कि मुलायम पदार्थ और कठोर पदार्थ। बच्चों, आज हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं कि यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तुम अपने में वो बदलाव लाओ जो तुम संसार में देखना चाहते हो। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी ये बात कही है। हम चाहते हैं कि संसार में ये हो, वो बात हो जाए, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे अंदर ऐसा क्या वो बदलाव है, क्या हम उस लायक हैं? जैसे कि एक बार गांधी जी का एक प्रसंग भी मैं आपको साथ शेयर करूंगी। एक बार उनके पास एक बूढ़ी माता आई, वो अपने पोते से बहुत परेशान थी कि वो गुड़ बहुत खाता था। तो उन्होंने गांधी से कहा कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आपकी सब बात सब कोई मानता है, तो आप मेरे पोते से भी कहिए कि वो इतने ज्यादा गुड़ ना खाया करें। तो गांधी जी बोले कि 1 हफ्ते के बाद तुम पोते को लेके आना। तो बुढ़िया चली गई, 1 हफ्ते के बाद फिर आई, तो गांधी जी ने पोते से कहा कि भाई तुम गुड़ खाना छोड़ दो। तो वो बूढ़ा माता कहने लगी कि यही बात अगर आप 1 हफ्ते पहले कह देते तो क्या होता, तो शायद अब तक हमारा पोता जो है छोड़ चुका होता गुड़। तो बोले नहीं, क्योंकि पहले मैं भी गुड़ खाता था, यानी पहले मैं अपने में जब बदलूंगा तभी मैं सामने वाले से कह सकता हूँ कि तुम भी बदलो। तो इस बात को बच्चों हमेशा ध्यान रखो कि जब हम चाहते हैं कि सामने वाला वो करे जो तुम करना चाहते हो, तो पहले वो काम तुम करके दिखाओ। यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड।